हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर मैं पहले रूल बता दूं तो सिंगुलर के साथ मतलब ही, सी, इट और पर्सन नेम कोई भी होगा तो उसके साथ हम यस या ईएस लगाते हैं। और आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ ये क्या है, हमारा यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम जो ये प्रैक्टिस सेशन है उसमें हम इसी के थ्रू हम सब चीजें सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात किया जाए वह रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पे जाने का काम कौन कर रहा है? जाने का काम कर रहा है वह, मतलब हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कर्ता भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वह का क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और फिर स्कूल जाना, जाना क्या है? जाना एक हमारा वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? स्कूल। ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो जाएंगे हमारे अदर वर्ड। ठीक है, जो अदर वर्ड होते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अदर वर्ड आता है। ठीक है, तो देखिए, वह रोज स्कूल जाता है, तो वह क्या इंग्लिश क्या हो जाएगा? अब देखिए, वह हमारा क्या किस में है? सिंगुलर में है। ही मीन्स वह होता है। तो यहाँ पे देखिए, यस या यस इसमें लगाएंगे तो इसमें हम बनाएंगे वह, इंग्लिश हो जाएगी ही। अब यस यस लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या आता है? हमारा मेन वर्ब आता है। तो वर्ब हमारा क्या है? जाना एक वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? गो। लेकिन इसमें हम यस या यस लगाएंगे तो यस लगाएंगे। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो जिसके लास्ट में, जिस वर्ब के मेन वर्ब के लास्ट में ओ आता है उसमें हम ईएस लगाते हैं। ठीक है, गोज। और इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो टू आता है, टू स्कूल। स्कूल, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे अदर वर्ड में क्या हो जाएगा? डेली। डेली, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं, वे रोज स्कूल जाते हैं। तो हमारा देखिए, वे किस में आता है? दे मीन्स क्या आता है? वे। तो देखिए, सेकंड वाले में आ रहा है दे। दे में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। देखिए, प्लूरल के साथ हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन होता है सेम होता है कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब, फिर यस या ईएस, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे दे, दे मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट है, सेम एट इज इट। ये हमारा वर्ब है, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा डेली, ये हमारा अदर वर्ड। अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दे मीन्स क्या होता है? वे। तो हम इसके इंग्लिश में लिखेंगे दे। फिर उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, दे। अब यहाँ पे सिर्फ गो बस लगाएंगे। गो क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगाना होता है। तो दे गो, प्रीपोजिशन आएगा स्कूल टू, उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब हम मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि वेयर, कहाँ जाता है, तो वह स्कूल जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट का पता चलता है। और यहाँ पे डेली अदर वर्ड हमारा हो जाएगा, तो डेली हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगला, वह अखबार पढ़ती है। तो पढ़ती है का सेंटेंस क्या होता है? मतलब ये फीमेल की बात कर रहा है, तो ही यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, फीमेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। और सी में हम यस या यस लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। पढ़ना क्या होगा? रीड। रीड मीन मेन वर्ब, ये हमारा हो गया वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वह अखबार पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही रीड, READ, या इसमें हम एस लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीड्स। क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या आता है? सॉरी, यहाँ पे सी आएगा। सी आएगा क्योंकि पढ़ती है ना, तो यहाँ पे सी आएगा। सी रीड्स। सी रीड्स व्हाट? रीड्स न्यूज़पेपर। NEWSPAPER। सी रीड्स न्यूज़पेपर। ठीक है, अब ऐसे ही अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम अखबार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। पढ़ना, ये हो गया मेन वर्ब। ठीक, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम देखते हैं कि हम किस में आता है। हम आ रहा है वी में, वी वाले दूसरे वाले में, उसमें हम यस या यस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? वी। वी पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? READ। अब इसमें देखिए, यस यस तो हमको लगाना नहीं है, तो वी रीड न्यूज़पेपर।
न्यूज़पेपर। ठीक है, अब हम रोज खेलते हैं, राम रोज खेलता है। तो यहाँ पे देखिए पर्सन नेम, पर्सन नेम किस में आता है, फर्स्ट वाले में। पर्सन नेम किस में आता है, फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम क्या खेलने का काम कौन करता है, राम। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, और ये हो जाएगा हमारे अदर वर्ड। ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है ये हमारा अदर वर्ड, जिसको हम एडवर्ब भी बोलते हैं। तो रोज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए राम, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राम। अब यहाँ पे क्या मेन वर्ब है, मेन वर्ब प्ले। लेकिन क्या इसमें यस या यस आएगा, तो देखते हैं पर्सन नेम है तो यस या यस आ रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लेस। ठीक है, और क्या, डेली, राम प्लेस डेली। अब यहाँ पे देखते हैं अगला, लड़के रोज खेलते हैं। तो एक लड़के की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। तो बहुत सारे लड़के का, तो ये जाहिर सी बात है ये प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हमारा खेलने का काम कौन कर रहा है, लड़के। तो हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा मेन वर्ब, ये हो जाएगा हमारा अदर वर्ड। ठीक है, लड़के मतलब क्या हो जाएगा, बॉयज, बॉयज प्ले। अब देखिए प्लूरल के साथ, इसमें तो ये नहीं लिखा है, लेकिन प्लूरल के साथ हम यस या यस लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो बॉयज प्ले डेली, बॉयज प्ले डेली। हम देखते हैं अगला क्या है, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है। अध्यापक, तो यहाँ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, अध्यापक। तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, पढ़ाना मेन वर्ब, और व्हाट रीड्स मतलब क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर, टीचर रीड्स टीच। तो यहाँ पे TEAC, देखिए टीच हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे यस या यस लगेगा, तो देखिए सिंगुलर है, एक अध्यापक की बात कर रहा है, तो इसमें यस या यस हम लगाते हैं। तो टीचर टीच इंग्लिश, टीचर टीच क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। अब देखिए अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अध्यापक इंग्लिश क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अध्यापक पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है अध्यापक पढ़ाने का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा अध्यापक होगा। मेन वर्ब पढ़ाना, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, किसको, छात्रों को। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि छात्रों को भी क्या सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं। मेन काम देखिए, पढ़ाने का काम कौन करता है, अध्यापक ही करते हैं। तो जो काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता को हम सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, मतलब काम करने वाला। तो काम यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, अध्यापक। तो यहाँ पे टीचर, TEACHER, टीचर। अब यहाँ पे देखते हैं टीच, अब यहाँ पे हो जाएगा टीचर, फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीच, टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला सेंटेंस हम देखते हैं, कुत्ता जोर से भौंकता है। कुत्ता जोर से भौंकता है। तो कुत्ता, किसी एक कुत्ते की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और इसमें हम यस या यस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, भौंकने का काम कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है। तो कुत्ता, डॉग, डॉग। भौंकना का इंग्लिश क्या होता है, बार्क, BARK। तो यहाँ पे यस या यस लगाएंगे, हाँ लगाएंगे, क्योंकि कुत्ता हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर में हम यस या यस लगाते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। डॉग बार्क्स लाउडली, जोर से मतलब होता है लाउडली, LOUDL, लाउडली। अब यहाँ यहीं पे देख लीजिए, कुत्ते जोर से भौंकते हैं, कुत्ते का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देख, भौंकने का काम कौन कर रहा है, कुत्ते कर रहे हैं। तो कुत्ता हमारा पहले सब देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। कुत्ता हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डॉग्स, डॉग्स प्लूरल आ गया। डॉग्स बार्क। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या सब्जेक्ट में यस या यस लगाएंगे, नहीं सॉरी, क्या मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसमें हम यस या यस नहीं लगाते हैं। तो डॉग बार्क लाउडली। ठीक है, पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब,
फिर उसके बाद अदर वर्ड, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।